नमस्कार। एक बार फिर सभी दर्शकों को, और हम बात करेंगे आज सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास गाँव में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। लेकिन हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और नए जो दर्शक हैं हमसे जुड़ते हैं, सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़े हुए हो और हमें कोऑपरेट करते हो। और आपके कोऑपरेट और सहयोग के कारण ही हम आपकी आवाज़ को उठाते हैं और उस आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का जो हमारा कार्य है उसको हम करते हैं। तो मैं रोज़ यही आपसे कहता हूं, क्योंकि कल संडे था और कल संडे में हम बात करने वाले थे नशा प्रवृत्ति पर, लेकिन किन्हीं कारणों से हम बात नहीं कर पाए। लेकिन आज हम विस्तृत से बात करेंगे, क्योंकि हमने आज थोड़ा सा समय को जल्दी अपडेट किया है। हम 7 बजे अपनी बात करते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मौसम का थोड़ा सा ऐसा ही है आज मिजाज। तो हम बात करेंगे, जितने भी लोग आप जुड़े, हम बात शुरू करेंगे उससे पहले आप लोगों का जुड़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी जो समय व्यस्त चलता है। पप्पूलाल मीना सांचोली जी, राम राम पप्पूलाल जी। आप पप्पूलाल जी अपने कमेंट भी जरूर लिखें और शेयर जरूर करें सर, क्योंकि शेयर आप करोगे, कमेंट आप लिखोगे तो हमें भी खुशी होती है कि आपका विचार क्या है, आपके क्षेत्र की हालात क्या है, उन सब से हम भी वाकिफ़ होते हैं और प्रशासन भी वाकिफ़ होता है। तो हम मैनेजमेंट बना रहे हैं, हम टाइम शेड्यूल सेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तबीयत खराब होने के कारण कई दिनों से हम अस्त व्यस्त थे, कई टेक्निकल दिक्कतें भी हमारे साथ में थी। तो अब हम बिल्कुल सुचारू रूप से टाइम को निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका सहयोग, आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आपके साथ रहेगी तो हम बिल्कुल उसको सुचारू रूप से और सही समय पर जो है वो करवाएंगे, जो अपनी बात है, और हम उसी अंदाज में अपनी बात को करेंगे। लेकिन आप लोग जुड़ें और जुड़ने के बाद अपने जो विचार है वो व्यक्त करें। मुझे पता है कि अभी मौसम का जो परिवर्तन है, हम इस पर भी विस्तार से जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि मौसम का जो भी आंधी तूफान 2 दिन से लगातार प्रदेश में है, तो इससे काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को परेशानी भी हुई है, काफ़ी गरीब किसानों के छप्पर पोस्ट भी उड़े हैं, कई ऐसे खम्भे पोल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। क्योंकि आज हमने फील्ड में गए और फील्ड में जाकर हमने कई लोगों से मिले, हमने आज केवल मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, लोगों की परेशानी है, वो अब धीरे धीरे सामने आई है। और सबसे बड़े पहले तो मैं आप सभी लोगों का, प्रदेशवासियों का, अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद मैं दूंगा कि आज जब हम फील्ड में गए तबीयत ठीक होने के बाद, तो लोगों ने हमें बड़ा मिस किया। हालांकि हो सकता है कि कई लोग हमसे जलनशील भी हो, कई लोग हमको देखना भी पसंद नहीं करें, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग हमें देखते थे, हमें फॉलो करते थे, और जब हम इन महीना 2 महीने में मिस हुए तो बहुत बड़ा लोगों ने मिस किया। और आप लोग हमें याद करते हैं, इसके लिए अब आपको बिल्कुल बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमें याद ज़रूर कर रहे हो और हमें मिस कर रहे हो। और यही कारण है कि आज हमारा मन कहता है कि आपकी आवाज़ को हम उठाएं, और हमारा काम है केवल आपकी आवाज़ को उठाना। जिस प्रकार की हमें आपकी आवाज़ मिलती है, आपकी जो चीज़ें हैं उनको हम उठाते हैं। और हमारा काम, देखो, हम किसी चीज़ का समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक शासन नहीं है, हम प्रशासन नहीं है, हम केवल एक ऐसे तंत्र से जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से हम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाने में का भरपूर प्रयास करते हैं। और उन्होंने आपके लिए क्या किया उसको भी हम आपको पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने आपके लिए क्या किया वो आप तक पहुँचे। तो हमें एक बीच की कड़ी है, तो आप लोग इसको भी समझें कि हमारा काम है केवल आपकी बातों को पहुंचाना, और आप लोग आपकी बातों को हम तक पहुंचाएंगे तो हम उनको वहां तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये हमारा शुरू से ही वादा रहा और अब भी हम आपसे वादा करते हैं। आप लोग जुड़िए, क्योंकि हम उसको शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग अगर जुड़ोगे तो कई जुड़ने से कई फ़ायदा आपको है और हमें भी बड़ा मज़ा आता है उसको बात को विस्तृत करने में, तरीके से करने में। हरिमोहन सैनी जी
बिल्कुल पॉपुलर इन पर हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जानकारी हम ले रहे हैं। अभी हमारे पास कई सारी जानकारी इनको मिली है, लेकिन आप लोग जिस चीज़ की बात, क्योंकि हम हो सकता है कि कई चीज़ हमसे मिस हो जाए, लेकिन अभी आपने लिखा कि मोरेल नदी एनीकट का क्या हुआ, तो हमारे दिमाग में भी आई है। और इन बातों को हम उच्च अधिकारियों से भी पूछेंगे, आपके जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे, ऐसे कोई ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज है, उनसे भी हम पूछेंगे कि 1 साल से ये बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन अब बीच में लोगों की जागरूकता नहीं होने के कारण इसको ब्लॉक कर दिया गया, तो ये नहीं पहुंच पाया। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम उठाते हैं, और आप लोग अगर उनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें देते जाएंगे तो हम उनको उठाने में, तो आप जब भी तो हम आप लोगों से कहते हैं कि आप जुड़ो इन चीज़ों से, आप हमसे जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी ये चीज़ों को सिस्टम के माध्यम से जनप्रतिनिधि देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी देखते हैं, भामाशाह भी देखते हैं, अधिकारी लोग जुड़े हैं वो सब देखते हैं, और वो लोग जरूर देखते हैं जो हमसे जले हुए हैं, और वो लोग देखकर कहीं न कहीं उन तक पहुंचाने का वो भरपूर प्रयास करते हैं। तो वो बड़ा हमें आपसे ज़्यादा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कि वो लोग बड़ा कोऑपरेट हमें करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उनको वहाँ तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास करना है। दूसरी बात, उन तमाम जो हमारे कर्मचारी, हमारा जो क्षेत्र के जो कर्मचारी है वो दूर दराज नौकरी पैसा करते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं नौकरी करके, तो उनको क्षेत्र की जो चीज़ें हैं, क्षेत्र की जो गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में वहाँ जहाँ भी वो सर्विस कर रहे हैं, तो उनको अपने जो क्षेत्र की नॉलेज है, जानकारी है, वो भी सिस्टम के माध्यम से उनको मिलती है, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। तो आप लोग क्षेत्र की कायम चीज़, तब आपकी आज मैं गया था पिपलाई, हम बैठे थे तो पिपलाई में गौशाला की कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने गौशाला की मांग की कि साहब गाँव में गौशाला तो होनी चाहिए। हमने उनसे पूछते जानकारी के बारे में क्या, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा बोले, तो उन्होंने सब बोले न क्या, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें, चाहे गौशाला हो, चाहे और कोई चीज़ें हों, चाहे मोरेल एनीकट का बांध हो, कई सारी चीज़ें वो बाहर निकल के आती है और लोग जुड़े हैं। तो जुड़ने के साथ आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि राय व्यक्त करना में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं, और आपकी क्या राय है। आप भले हमारे लिए अगर बुरा लिखोगे तो हमें दुख नहीं होता है, हम अगर आप बुरा लिखोगे तो कहीं न कहीं हम टेक्निकल सुधार तो करते हैं, लेकिन माइंड में जो चीज़ें उनको भी हम सुधार करते हैं। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ, आज मैंने 10 मिनट पहले इसीलिए चालू किया कि हम लोग आपसे जुड़े, क्योंकि जब दिल से हम जुड़ेंगे तो हो सकता है कि लंबी बातें हुए, उन समाचारों पर विस्तृत हो जाएंगे, कई जानकारी कर सके। कई समाचार हमसे छूट भी जाते हैं, तो आप लोगों को उन चीज़ों का पता है, तो वो चीज़ हमारे माध्यम से कई उन लोगों तक भी पहुंचती है जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्व समाज मीणा समाज ने एक मुहिम चलाई है 28 विकास मंच बरनाला की ओर से, और सर्व समाज मीणा समाज सबने मिलकर एक मुहिम चलाई है कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों पर मंथन करके उन कुरीतियों को प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि समाज में उनका जो दुष्प्रभाव सामने आ रहा है, उन प्रभावों से हम बच सकें और हम उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकें जिन चीज़ों की हमको बढ़ना चाहिए। कृष्णा मीणा जी, गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार, बिल्कुल सर विचार लिखिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के विचार बहुत लोगों को जागृत कर सकते हैं, तो आपने विचार जरूर लिखे। तो ये था 28 बरनाला की, और हम आपका नाम भी पढ़ेंगे, बीच बीच में न्यूज़ भी पढ़ेंगे और आपका नाम भी पढ़ेंगे। आप जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं और अपना जो विचार व्यक्त करें, तो हो सकता है आपकी बातें जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। तो 28 विकास मंच की ओर से बहुत बड़ी पहल, और लगातार उन्होंने सर्व समाज के माध्यम को भी, क्योंकि मीणा समाज एक समाज ऐसा समाज है, यह नहीं कि एक समाज की है, वो समाज ने, कल हमारी जब मीटिंग में हम गए थे तो बात हुई थी कि साहब हम जब समाज की मीटिंग कर रहे हैं, समाज में व्याप्त जो कुरीति हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे समाज के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो लोगों में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को जल्दी से बंद हो, ताकि इन समाज में जो वजन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, आय फिजूल खर्ची होती है, आय समाज में रही नहीं, धंधे पानी रोजगार नहीं, तो अब उनमें सबसे पहले हम बात करें डीजे की। कई लोग ऐसे हैं कि साहब डीजे बजाओ, मनोरंजन के बिना शादी ब्याह नहीं होती, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी है। उन दुष्परिणामों को देखो, फायदा एक है कि मनोरंजन हो जाता है और शादी ब्याह में ये होना अति आवश्यक है, लेकिन एक तरफ आपका मनोरंजन है और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव है जिनकी वजह से समाज में विसंगतियाँ फैलती आ रही है, और कभी लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं पैदा भी हो जाती है एक डीजे के कारण। आपकी भावना है, हम उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, समाज कोई भी समाज हो वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में ये विसंगतियां हैं, ये समाज में कुरीतियां हैं और इनसे कई समाजों में
परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने देखा कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और थाना तहसील तक बात पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि समाज के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ है, जैसे पैरावणी है, वो कपड़े हैं, कई सारे नशा प्रवृत्ति लोग करते हैं, जन्मदिन मनाने पर कभी फिजूल खर्ची करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर 28 विकास परिषद बरनाला ने लगातार मीटिंग का आयोजन किया और आने वाले समय में 5 जून को बरनाला में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जहां सभी समाज के लोगों को वहां इनवाइट किया जाएगा और उसके माध्यम से एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि बरनाला 28 विकास परिषद के माध्यम से आपके जो 28 क्षेत्र है, बावनवास या कहें कि सवाई माधोपुर जितने भी लोग रह रहे हैं सभी समाज को, उनको एक पंपलेट तैयार किया जाएगा जो मेन कमियां हैं, मेन समाज में कुरीतियां हैं, क्योंकि कुरीतियां बहुत सारी है। उन कुरीतियों पे हम अंकुश नहीं लगा सकते एकदम, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत धीरे धीरे हम इन कुरीतियों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो समय निकालकर इस कार्य को करते हैं। दूसरा, आज सबसे बड़े समाचार, क्योंकि कई दिनों से हम लगातार प्रयास में थे, लेकिन आज विधायक इंदा मीणा का हमें समाचार प्राप्त हुआ और उन्होंने देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष है जोगेंद्र अवाना से मांग की है कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर बहुमूल्य जाति हैं और इनके जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने बामनवास के खेड़ली ग्राम पंचायत में और बोली के मित्रपुरा में देवनारायण आवासीय छात्र स्वीकृत हो, ये छात्रावास बने, इसलिए उन्होंने एक जोगेंद्र सिंह जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनको लेटर लिखा और उनसे मुलाकात भी की। तो ये क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। विधायक इंदा मीणा ने आज ये पहल की और बहुत जल्दी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमारी उनसे दूरभाष पे बात की थी और हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी हमारे जो तबीयत खराब होने के समाचार उनको लगातार मिल रहे थे, लेकिन हमारा फ़ोन स्विच ऑफ था, इस वजह से उनसे हमारे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हमारी तबीयत के बारे में जानकारी ली, तो हम उनका भी शुक्रिया और धन्यवाद सिस्टम के माध्यम से देना चाहते हैं। दूसरा, बड़ी खबर है जिसकी हर आदमी को इंतजार है और राजनीति में एक उथल पुथल सी मची हुई है। अभी हर समाज के लोगों में एक रोष भी व्यक्त है। हर समाज के लोग ये चाहते भी हैं कि सब राज्यसभा हमारे समाज का निकले, सांसद हमारे समाज का जाए, हमारे समाज का जाए। तो राज्यसभा सांसद चुनाव के लिए नामांकन 24 यानी कि कल मंगलवार से भरा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि राज्यसभा सांसद बनता कौन है और उसके क्या लोगों को फायदे मिलते हैं, ये आने वाली बात है। और इसके हम आपको जितने भी हमारे पास समाचार मिलेंगे हम हमको समाचारों के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। दूसरा, बरनाला ग्राम पंचायत से हमारे पास अभी लेटेस्ट खबर आई है कि आज हालांकि जिन्होंने खबर भेजी है उन्होंने पूरा जानकारी हमें नहीं दी, लेकिन इतना जानकारी हमारे पास आई है कि बरनाला में लगभग कई सालों से यानी कि 2-3-4 साल से एक खम्मा जो बिजली का पोल है वो क्षतिग्रस्त था और क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने शायद उनसे संबंधित विभाग को, बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ सकता था। एक बड़ी हादसा हो सकता था। हवा तेज थी और उस हवा तेज के कारण वो खम्मा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे घंटा 2 घंटा शायद जो रास्ता था वो अवरुद्ध रहा। गनीमत ये रही कि वहाँ पर कोई लोग उपस्थित नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। तो आज कल क्षेत्र की अगर हम बात देखी जाए, ग्राम पंचायतों की बात देखी जाए, तो कई ऐसे पोल आज भी क्षतिग्रस्त लगे हुए हैं जिनसे बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन संबंधित विभाग अगर इन पर ध्यान नहीं देगा तो बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है, तो इन पर ध्यान जरूर दे। तो ये थे हमारे क्षेत्र के जो समाचार है मोटे मोटे। अब हम मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम का आज बड़ा ही सुहाना रुख देखने को मिला। शुरू से ही लोगों में गर्मी के कारण जीना जो हाल बेहाल हो रहा था, लोगों का दिल है वो मचल रहा था। गर्मी है तो वो खतरनाक गर्मी, बहुत तेज गति से गर्मी पड़ रही थी और तापमान की अगर बात करें तो तापमान 45 और 50 डिग्री के बीच में तापमान था। लेकिन आज अचानक से मौसम ने करवट बदली, आंधियां चली, धूल भरी आंधियां चली और आंधी चलने के बाद फिर बूंदाबांदी हुई, कहीं ओले भी गिरे और कहीं पेड़ भी टूटे। लेकिन लोगों ने इस मौसम के परिवर्तन से राहत की सांस जरूर ली है। अब आज दिन भर मौसम बादलों से ढका रहा सूरज और ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं और मौसम का फिर परिवर्तन होने का पूरा अनुमान हम लगा सकते हैं। हम ये कह नहीं सकते कि मौसम परिवर्तन, लेकिन हो सकता है कि मौसम का ये जो परिवर्तन है वो आप लोगों को देखने को मिले। और गर्मी जो विकट रूप ले चुकी थी उस विकट रूप से हालांकि लोगों को
राहत ज़रूर मिली है। कई हम लोगों से, किसानों से हम मिले थे आज, तो उन्होंने कहा कि सर अगर थोड़ी बहुत और बरसात हो जाएगी तो किसान भाई हैं वो खेतों में काम करने लग जाएंगे और खेतों में हल चलाना, जोतना, जैसी सारी चीज़ें वो इनसे काम लग जाएंगे, क्योंकि खेतों की सफाई करना साल से पहले बहुत ही आवश्यकता है। और अगर थोड़ी बहुत तेज़ बारिश होगी तो हो सकता है कि किसान हैं जो अपने काम पर लगने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम का परिवर्तन से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। सवाई माधोपुर से हमारे पास बड़े समाचार, और बड़े समाचार ये है कि हाथ जो करगा बुनकर हैं उनका जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले में जो कार्यरत हैं उनको पुरस्कार के लिए 15 जून को उनके आवेदन हैं वो आमंत्रित हैं, और 15 जून तक आप अपने आवेदन भर सकते हैं। दूसरा, अब आवेदन आप कहाँ भरें, तो वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य सवाई माधोपुर केंद्र है, वहाँ से आप आवेदन फॉर्म ले सकते हैं और आप वहीं उन फॉर्म को जमा करा सकते हैं। ये हमारे पास बड़ी अपडेट है। और दूसरी अगर हम बात करें तो क्योंकि कई जगह पे पशु चिकित्सालय हैं लेकिन पशु चिकित्सालयों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं। आज जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्राम पांचोला से एवं खंडेवाला गांव के लिए पशु चिकित्सालयों की भूमि आवंटित की है। वहाँ नए भवन बनेंगे ताकि पशुओं को जो डॉक्टर हैं वहाँ बैठ सकें और किसानों को, जो पशुपालक हैं, मवेशी रखते हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। दूसरी बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर रही है, और किस प्रकार कर रही है वो आप जानते हो, क्योंकि सरकार के अलग अलग फंड हैं, अलग अलग उनका टेक्निकल दिमाग है। तो सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली 3 जिलों के अंदर 100 गाइड नियुक्त होंगे नए। ये गाइड क्या करेंगे, पर्यटन स्थलों पर उनको, जो पर्यटक आएंगे उनको वहाँ की गाइड के अनुसार इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद ये जो पर्यटक आएंगे उनको वहाँ की जो रूपरेखा है, वहाँ के जो धरातल की चीज़ें हैं वो उनको आसानी से बताएंगे। क्योंकि समाचार ये मिले कि इनका आवेदन आप 25 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की जो साइट है वो हम सिस्टम में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सब चीज़ का पता चल ही जाता है, लेकिन हम तो आप लोग 100 करौली, सवाई माधोपुर, टोंक में 100 गाइडों की भर्ती होगी और आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। और इन गाइडों से फायदा होगा क्योंकि कई बार पर्यटकों को अपने क्षेत्र की नॉलेज नहीं मिल पाती है, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर की, और वो वहाँ देखने के तो कुछ आते हैं और देख के कुछ चले जाते हैं, और जिससे पर्यटक भी बढ़ेंगे, उनको जागरूकता भी मिलेगी और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको जानने का मौका भी मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है। और अब हम बरवाड़ा की तरफ चले तो बरवाड़ा से हमारे पास बड़े समाचार है कि बरवाड़ा में अवैध खनन करते हुए जो अवैध खनन के माध्यम से जो बजरी इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ से आज जेसीबी और कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया है। सुरेश कुमार ओला लगातार अवैध बजरी को लेकर चिंतित हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। आज बरवाड़ा में बढ़िया उन्होंने कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला लगातार सवाई माधोपुर के फील्ड के दौरे पे हैं और सवाई माधोपुर में लगातार वो अधिकारियों की मीटिंग भी जरूर ले रहे हैं। आज उन्होंने आवश्यक सेवाओं की सामूहिक समीक्षा की बैठक ली और बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन पे जनता को जागरूक करने के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए भी जनता को दर दर भटकना पड़ता है, कर्मचारी उनके काम नहीं करते, तो उनका किसी भी प्रकार से काम नहीं रुके और जनता का जो काम है वो सुचारू रूप से हो, जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बिजली की बात उन्होंने कहते हुए कहा कि बिजली विभाग को तुरंत, देखो ये कहीं पोल गिर रहे हैं, कहीं तार ढीले हैं, कहीं हादसे हो रहे हैं। आज खंडार में भी, तो मैं बता दूं आपको, खंडार में भी एक लाइनमैन ऊपर से काम कर रहा था, जो प्राइवेट लाइनमैन था वो ऊपर काम कर रहा था, लेकिन बिजली पावर हाउस से बिजली जोड़ दी गई और उसकी मौत हो गई। तो ये खंडार से हमारे पास समाचार थे। पानी की अगर हम बात करें तो आज पानी की जो दिक्कत है, पानी की जो समस्या है वो लगातार क्षेत्र में बनती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्रयत्नरत भी है। कल भी हमारी एक जगह बात हुई थी कि पानी की जो समस्या है उसको दुरुस्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार सड़कों की जो हालात है उसको देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में जो बरसात का समय आ रहा है, सीजन गर्मी का आ रहा है, क्योंकि बरसात बरसेगी, धूप निकलेगी, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्यता का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कल भी जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सवाई माधोपुर चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया, लोगों को जागरूक किया, उनसे पूछा भी। तो ये तमाम बड़े समाचार है, लेकिन जनता को भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये तो थे हमारे पास समाचार, और
हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं और उनके पास कोई आसपास के क्षेत्र के जो समाचार है वो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से उन समाचार को डाल सकते हैं। अब हमने कल कहा था कि हम नशा प्रवृत्ति पर बात करेंगे कि नशा प्रवृत्ति से या नशा करने से कितने नुकसान हैं और उसके परिणाम क्या भुगतने पड़ रहे हैं, कितने जो परिवार है जो बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी आदत है, क्योंकि बुरी आदत हमेशा इंसान को जल्दी लग जाती है और अच्छी आदत को ग्रहण करने में कई समय गुजर जाता है, मैं तो यूँ कहूँ कई पीढ़ियाँ गुजर जाती है, लेकिन फिर भी उनको जो आचरण है विचार है वो नहीं मिल पाते। तो नशा एक ऐसी बीमारी है, नशा चाहे अफीम का हो, चाहे नशे गांजे का हो, नशा चाहे दारू का हो, नशा जाग संपत्ति का हो, चाहे नशा जमी का हो, नशा हमेशा मनुष्य के लिए घातक है और इसको कम करने के कई सारे उपाय हैं। क्षेत्र में कई लोग ऐसे लोग हैं जो नशा प्रवृत्ति पर अपने प्रवचन भी देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। आज हम देखे जाएं तो कहीं धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन ठेकों की अगर हम बात करें तो ठेकों पर आपकी बहुत अच्छी आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो इनको आपको देखना, उस पैसे को आपको सही जगह से इस्तेमाल करना है, सही जगह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया करना। दूसरी बात, एक बात हमारे सामने मैं आपको एक जानकारी के लिए वो बता दूँ कि जहाँ भी जो तालाब कुंडे खुदे हुए हैं, जहाँ पानी है, गर्मी का अभी सीजन है, लोग वहाँ नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन नहाने से पहले वो क्या ऐसी चीज़ें वहाँ अगर आप जाके देखो तो आपको बोतलें पौवे इतने मिलेंगे कि लोगों का जो नशे का रुझान है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन लगातार नशा प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास कर रही है। सरकार नशा प्रवृत्ति को कम करने के लिए काफ़ी सारा प्रयास करती है, लेकिन जनता पता नहीं कहाँ पर खोई हुई है और नशे में अभी भी लिप्त है। बामला क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो नशे से कारण कई लोगों की मौत भी हुई है और ड्रग्स गांजा जैसी चीज़ें तो यहाँ क्षेत्र में अब धीरे धीरे पनपने लगी है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, चाहे 15 साल के हों चाहे 20 साल के हैं, उनको एक ऐसी लत लगी है कि वो उनको जो परिवार हैं, जो घर वाले हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब करके ऐसी आदतों को पालते हैं। कहीं न कहीं उनको पैसे की आदत है और पैसे के आदत के कारण, इन नशों की आदत के कारण उनको पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए वो ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिससे समाज का और पूरे परिवार का, पूरे गांव का नाम बदनाम होता है। तो ये कई सारी चीज़ है। तो नशे से कई सारे नुकसान हैं, तो आप लोगों को नशा नहीं करना। और नशे पर कई सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप नशे पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने राय दे सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, ताकि नशे से लोगों को बचाया जा सके। नशा प्रवृत्ति एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी अगर किसी को लग गई तो इसको सुधारना भी बहुत मुश्किल है और लोगों के जो परिवार है, जो आशियाना है, क्योंकि एक नशा कई परिवारों को उजाड़ देता है, एक नशा कई गृहस्थियों को ख़त्म कर देता है। ये नशे की आदत है जो आदमी का जो नेचर है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। तो नशा बहुत बड़ी बीमारी है और लगातार समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, इनमें एक नशा भी बहुत बड़ी कुरीति है, उनको कम करने में और इनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में। आप लोग, तमाम लोग हमसे जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए, हमको कोऑपरेट करते रहिए, समाचार आपके क्षेत्र के भेजते रहिए, ताकि हम उन समाचारों के माध्यम से आपके जो समाचार है उनको सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके, ताकि आपके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ उनको जानकारी मिल सके। और बहुत जल्दी मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि बहुत जल्दी हम आपकी, क्योंकि लोगों की मांग है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, क्योंकि सरकार उनकी है और उसी के माध्यम से आप लोगों का भला हो सकता है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। मांगे कई हैं, जनता अगर उठाए तो मांगे कई। जैसे आज हम पिपलाई में बैठे तो कुछ लोगों ने गौशाला की बात बोली, क्योंकि अब फसल बुआई के समय आ रहा तो लोगों को गौशाला की याद आ रही है। कई सारी चीज़ें हैं तो उनको हम उठाएंगे और हम एक प्रेस नोट बनाएंगे और बहुत जल्दी आपकी जो विधायक है इंदिरा मीणा, उनसे हम आपको सिस्टम के माध्यम से उनको आपकी जो चीज़ है वो अवगत कराएंगे और वो क्या बोलती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत जल्दी हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और कोऑपरेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट आप लिखते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।